अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो। मेरी बात संतो। 6 महीने बाद आज मैंने तुम्हें पहली बार देखा। संतो, तुम्हारे उस घर से जाने के बाद हम सबके मन में कितने सारे सवाल थे जिसके अब तक हमें जवाब नहीं मिले। आज भी उस घर में सबकी आंखें तुम्हारी राह देख रही है। उस घर में सब खुश होते तो तुम्हारी याद से खुश होते। अपने पति धर्मराज मैयावंशी की भूल हम बच्चों को मत दो। फिर वह सूरज कद्दू, एक बार उनके बारे में सोचो। आज भी बात तुम्हारी राह देख रही है। हम बच्चों के लिए वापस आ जाओ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। संतु, मेरी बात। क्यों भगवान, आपने मेरी दुनिया ही ऐसे क्यों बनाई? एक कारीगर की बेटी का संसार इतनी बड़ी हवेली में बसाया। मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। क्यों मुझे मालिक जैसा पति दिया, जिन्होंने प्यार दिया तो इतना कि मेरे आंचल में नहीं समा पाया, विश्वास दिया तो इतना कि उनका विश्वास मेरा जीवन बन गया, और विश्वासघात किया तो ऐसा कि जीने की इच्छा मर गई। पर जीवन और मृत्यु तो आपके हाथ में है ना। जीना पड़ा मुझे। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ गई थी, फिर क्यों मेरे अतीत को मेरे सामने ला दिया आपने? इतनी बड़ी दुनिया में वो जमीन खरीदने के लिए मालिक ही मिले थे आपको। वो परिवार मेरी कमजोरी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी कमजोरी मेरे सामने आए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जाएगी आपके साथ। संतो, तुम्हारा अतीत ना 12 माह मैं नहीं जानता, पर आज इतना जान चुका हूं कि मेरी बच्चियों को अपने बच्चों के हिस्से का प्यार दिया है तुमने। आज पता चला मुझे कि मेरी बच्चियों में तुम अपने बच्चों को देखती थी। संतु, पूरी सच्चाई क्या है ये मुझे अभी तक नहीं पता, पर एक दर्द है तुम्हारी आंखों में, अपने परिवार को खोने का दर्द। लौट जाओ संतु, लौट जाओ अपने घर। बुआ जी, अब वो मेरे पति नहीं है। विश्वासघात, सब कुछ खत्म। क्यों करे जा तू? पापा, हम घर जा रहे हैं अभी। जा रहे એટલે क्या? यहाँ हम जमीन का सौदा करने आए थे ना? आए थे पापा, लेकिन अब वो जमीन आपकी पत्नी और हमारी माँ ने बेचने से मना कर दी। ये जो मेरा संबंध मत जोड़ो उसके साथ। जो दिवस वो मेरे से संबंध तोड़ के गई ना, वो दिवस उसके साथ तुम सबका संबंध भी टूट गया। अबे ना वो मेरी पत्नी है और ना तुम सबकी माँ। आपके ऐसे बोलने से सच बदल नहीं जाएगा पापा। वो आज भी आपकी पत्नी और वो हमारी माँ है। कौन से माँ की बात कर रहे तू है? 6 महीना થઈ गया, मुड़ के तेरा चेहरा भी नहीं देखा। उस माँ की बात कर रहे थे जो अपना घर छोड़ के
यहाँ बाहर आके बाहर वालों के साथ, परायों के साथ बैठ गई वो। और ऐसा करने के लिए उसे किसने मजबूर किया? क्यों वो बाहर वालों के साथ जाके रहे? आपके कारण पापा। मैंने उसको नहीं निकाला, वो पोते घर छोड़ के गई थी। क्योंकि उस घर में उसका स्थान किसी और को दे दिया था। विश्वास तोड़ा था आपने उसका। ए हितेन, बस पापा, ये तू बस कर। इसी तरह हाथ दिखा के हमें चुप कराते हैं ना, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। भूली क्यों क्या? बाप से कैसे बात करते हैं? आप ही सिखाइए ना मुझे कि मुझे बात कैसे करनी चाहिए आपसे। इतने सालों में आपने जैसे कहा वैसे हमने किया। एक दिन आप संतू को घर लाए अपनी पत्नी बना के, तो हमने उसे अपनी मां स्वीकार की। अर्जुन की हत्या के बाद आपने संतू से संबंध तोड़ा, तो हमने भी संबंध तोड़ दिया। 10 वर्ष के बाद जब संतू फिर से वही घर में आई, तो आपने उसे फिर से अपनाया। हमने भी उसे अपने मां के रूप में अपना लिया। पापा, जब से संतू इस घर में आई, उसके बाद आपके और संतू के संबंध के बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन इस उतार चढ़ाव में सबसे ज्यादा घर में किसको फर्क है? ये आपने सोचा? नहीं सोचा ना। 6 महीने पहले जब संतू फिर से ये घर छोड़ के चली गई, आपने तो इतनी आसानी से संबंध तोड़ दिया। लेकिन इस बात से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ा? हम बच्चों को फर्क पड़ा पापा, लेकिन इस बात की तो आपको थोड़ी सी भी कदर नहीं हुई ना। पापा, माँ और पत्नी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे जब मन में आया बदल दिया। संतू के घर से जाने के बाद मेघा उस घर में क्यों रही? क्योंकि आपने उसे रहने दिया, और हम भी इसीलिए बात करते उससे। लेकिन हमें आज तक पता नहीं कि उससे हमारा संबंध क्या है। क्या नाम दे ऐसे संबंध को? नाम एटले कि पापा हम उससे प्यार करें कि नफरत करें। हम मेघा से सिर्फ इसीलिए बात करते क्योंकि संतू ने हमसे कहा है, उस विशाल के लिए। पापा, 6 महीने से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं आपके जवाब की, कि एक दिन आप आके मुझे बताएंगे कि हितेन ये सच है और ये झूठ है। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं पापा। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि वो मेघा झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हैं। ए हितेन, तू जबान संभाल के बात करो मेरे साथ। तूने खबर छे ने, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने बोल दिया कि वो छोकरा मेरा दीकरा नहीं है, એટલે नहीं है। अगर वो छोकरा आपका बेटा नहीं है तो साबित कीजिए पापा। कर सकते हैं साबित? क्योंकि हर डीएनए रिपोर्ट यही साबित करती है कि विशाल धर्मराज मैयावंशी का खून है, आपका बेटा है वो। और पापा, यही सच हम सबके सामने आया, संतू के सामने आया, और संतू का यही कारण है घर छोड़ के जाने का। और पापा, आप कहते हैं कि संतू घर छोड़ के चली गई, आपको छोड़ के चली गई, तो पापा आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते? पापा, आपने देखा ना वो अपनी जिंदगी में खुश है, शांति से जी रही है, तो आप वो जमीन को भूल क्यों नहीं जाते? अपनी दुनिया में लौट आइए पापा। पापा, आज तक हमेशा हम बच्चों ने आपको सम्मान से देखा है, लेकिन आज पहली बार जानते हैं हमारी आंखों में क्या है। आज सम्मान की जगह संदेह है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पापा के मन में क्या चल रहा है। पापा, आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, पर आज एक वक्त हमारी बात सांभो तुम्हें। घर चलिए वापस पापा। लेकिन आज पहली बार जानते हैं हमारी आंखों में क्या है। आज सम्मान की जगह संदेह। आज बच्चे बड़ी जल्दी सो गए? हाँ नाना जी, उन नींद आ रही तो मैंने उन्हें खाना खिला के सुला दिया है। आप खाना शुरू कीजिए ना। अरे अचार नहीं है, मैं अभी लेकर आती हूँ। संतू, तूने बात क्यों नहीं की मालिक से? अब उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है तो फिर बड़ी चौथ का व्रत क्यों रखा था उनके लिए तूने? ऊपर से साहसी बनी रहती है, दिखावा करती है, भीतर से बहुत कमजोर है तू संतू। हर समय मालिक के बारे में विचार करती रहती है और कहती है कि कोई संबंध नहीं है। क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ देती है? भीतर ही भीतर घुटती रहती है। मालकिन, मालकिन संभालिए अपने आप को। ये संतू, ये संतू, ये संतू। मालिक, मालिक यहाँ? मालिक मेरे लिए आए होंगे यहाँ। मैं जाकर मिलती हूँ उनसे। ये हमारी आपस की बात है, बाहर कोई नहीं आएगा।
फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।